हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और यहाँ से हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले मिलेंगे जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे पहली एग्जांपल है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इसके साथ जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हम हल करेंगे। पहले इक्वेशन फर्स्ट जो है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 2y आएगा। अब हम x इज इक्वल टू 2y इसका एक टेबल बना देंगे और कोऑर्डिनेट यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसके, और कोऑर्डिनेट से फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। फिर देखते हैं कि हमारे पास हमें क्या मिलता है यहाँ से। तो अगर हम y जो है वो 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा हमारे पास 0 ही, क्योंकि y2 मल्टीप्लाइड बाई 0 ये 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर x 1 लेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 2, ये y 1 लेंगे तो x आ जाएगा 2। इसी तरह से y अगर 2 लेते हैं तो x आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को अगर हम लेते हैं तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y, तो x आ जाएगा इक्वल टू 20 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम y जो है वो 5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 जार 20 और 20 माइनस 20 ये हो गया 0, तो 0/3 ये 0 के बराबर होगा। इसी तरह से अगर हम y पुट करते हैं 2 तो ये 6 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये 4 2 जार 8, 20 में से 8 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा हमारे पास 4। तो वो x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। तो इसी तरह से अगर हम x जो है -1 पुट करते हैं तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 8 3 जार 24। तो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स x और y के दोनों इक्वेशंस के। अब इनको अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास है x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x एक्सिस पर अगर हम चलते हैं, ये पहली इक्वेशन के लिए देखते हैं हम, x इज इक्वल टू 2y जो है, या फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये देखते हैं तो x 0 है, y भी 0 है, तो मतलब ये पॉइंट है हमारे पास। x 0 0 है तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब है x 2 तो y है 1, x है 2 y आ गया 1, मतलब कोई इस जगह पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम x4 और y2 लेते हैं, x4 और y2, तो ये पॉइंट हमारा इस जगह पर आ जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो कैसे आ जाएगा ग्राफ? तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आ गया हमारा ग्राफ। तो ये आ गई हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमने ड्रा कर दिया ग्राफ इसका। इसी तरह से अगर हम सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो y है 5, y 5 आ गया और x 0 है। तो x 0 है, y 5, तो ये 0 से हम चलेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 5, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से x अगर हम 4 चलते हैं, y 2, x 4 है और y 2 है, तो ये आ जाएगा पॉइंट हमारे पास, लगभग ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास x2 और y4, x2 और y4। तो ये पॉइंट यही आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो उसके बाद अगर हम x8 चलते हैं, y माइनस 1, x8 और y माइनस 1, ये लगभग ये पॉइंट हमारा इस जगह पर आ जाएगा। तो अगर हम इधर से ग्राफ ड्रा करते हैं इसका, तो ये कैसे आ जाएगा? तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। ये आ गया हमारा ग्राफ। तो ये हमने कौन सी इक्वेशन इधर ये ड्रा की? ये की हमने 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन हमने ड्रा कर दी। तो अगर हम देखेंगे ये 2 और y2 ये जो है, और x4 और y2, मतलब ये 4 और 2 जो कोऑर्डिनेट है, ये दोनों इक्वेशनों का क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। ये 4 और 2 का कोऑर्डिनेट्स जो हैं x और y के, तो ये कॉमन सॉल्यूशन है इसका। इसमें हमें एक चीज़ मिली कि ये जो पॉइंट
क्या है पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स हम बोल सकते हैं पॉइंट्स 4 और 2 जो है, क्योंकि एक्स एक्सिस पहले लिखेंगे 4 और 2, ये है इज कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस। ये कॉमन जो है ये जो 4 और 2 है पॉइंट्स, ये कॉमन सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन। दूसरी चीज हमने देखी इसमें कि ये दो जो लाइंस हैं ये एक पॉइंट पर कट करती हैं, तो अगर एक पॉइंट पर कट करती हैं तो अब ये कहीं भी कट नहीं करेंगी, एक ही जगह कट करेंगी। तो हम लिख देंगे लाइंस ऑफ द टू इक्वेशंस कट्स एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर कट करेंगी ये। और तीसरी चीज ये 4 और 2 जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें कट करती हैं ये इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, तो इसको हम बोलेंगे ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका। कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा? 4 और 2, ये पॉइंट जो है इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? ये 4 और 2 जो है ये सेटिस्फाई करता है बोथ इक्वेशंस को। कौन सी बोथ इक्वेशन? एक x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये। और चौथी चीज जो है ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट करती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये हमने देखा इसमें कि ये लाइनें जो हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। और ऐसी दो इक्वेशंस जिनका कोई ना कोई कॉमन सॉल्यूशन हो, तो उन इक्वेशंस को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन बोलेंगे उनको हम? जिनका कोई ना कोई कॉमन सॉल्यूशन हो तो उनको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस को अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, जैसे जनरल इक्वेशन लिख देते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को हम लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जनरल इक्वेशन हमारी कौन सी होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यह है जनरल इक्वेशन। अगर तो ये हमने दो इक्वेशन बना दी, एक फर्स्ट और सेकंड जनरल इक्वेशंस। तो इनके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, कौन कौन सी इक्वेशन? पहली इक्वेशन थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो 20 को इधर लेकर आते हैं हम, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इनके रेशोज, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर a1 की क्या है इस इक्वेशन में? a1 है हमारे पास 1, b1 क्या है हमारे पास? b1 है हमारे पास माइनस 2, और c1 है ही नहीं यहाँ पर, तो c1 हो गया हमारे पास 0। इसी तरह से अगर हम a2 देखेंगे तो ये है 3, यहाँ पर a2 हमने देखा तो वो 3 है, b2 देखेंगे तो वो है 4, और c2 देखेंगे तो वो है माइनस 20। अगर हम इनके रेशोज देखते हैं, जैसे a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, तो अगर हम ये रेशो देखते हैं इनका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 20। तो ये रेशोज जो हैं अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/3 इज इक्वल टू, आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 20। तो ये रेशो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर हम
अगर अगर दो इक्वेशनों की लाइनें अगर हम उनका ग्राफ ड्रा करते हैं, वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस सूरत में A1 A2 जो होगा, रेशो जो होगा वो A1 और A2 का इज नॉट इक्वल टू B1 B2 के होगा। मतलब A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 होगा। तो तब हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइनें कौन सी हैं, इनकंसिस्टेंट हैं और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। दूसरी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इनका यूनिक कॉमन सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। इस तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। इसको हम नाम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको रखते हैं सेकंड। इसका भी हम इसी तरह से टेबल बनाएंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे और देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। तो इस एग्जांपल में क्या देखा हमने कि इक्वेशन फर्स्ट अगर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इनके कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे x और y के, तो y की वैल्यू हम पुट करते रहेंगे, x की वैल्यू आती रहेगी हमें ऑटोमेटिकली। तो y का अगर हमने 1 लिया तो x आ जाएगा हमारे पास 3, अगर हमने y 3 लिया ये 0 हो जाएगा, और अगर हमने y माइनस 1 दिया तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड में अगर हम देखेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 6y, और ये आ जाएगा 18 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 4। तो अब क्या है, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगी। तो अगर हम देखते हैं y की वैल्यू 1 3 माइनस 1 लेकर, तो ये भी 3 0 6, और इनमें देखा गया कि इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू हमारी x और y की सेम आ रही है। तो सेम आनी भी थी, क्योंकि ये इक्वेशन अगर हम देखेंगे, इसमें सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले जाते हैं और अंदर रह जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये वाली जो है वो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो ये इक्वेशंस एक जैसी है लगभग, तो इसलिए इनकी वैल्यू भी सेम आ रही है। और जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये दोनों इक्वेशंस का ग्राफ सेम आ रहा है, अगर क्योंकि इनकी वैल्यूज भी सेम आ रही हैं, तो इनका ग्राफ भी जो है वो सेम आ जाएगा। ये एक ग्राफ, एक लाइन जो है वो दूसरे के ऊपर लाई करेगी बराबर। इसी के ऊपर से अगर हम दूसरा ड्रा करते हैं ग्राफ, तो वो भी इसी लाइन पर आएगा। तो ये अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स जो है वो कॉमन है, तो जवाब है इसका कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो कॉमन है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो भी बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से हमने पाया कि इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और 2 लाइंस लाई एट ईच अदर, वो दोनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे पर लाई करेंगी, मतलब क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। इनको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों लाइनें कोइंसिडेंट, तो लाइनें अगर कोइंसिडेंट हैं तो इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते थे हम, अगर कंसिस्टेंट इक्वेशंस, तो इसको भी हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हैं इसके। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, दोनों इक्वेशंस को हमने लिया जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, तो इसका अगर हमने रेशो निकाला जब, तो रेशो क्या आ गया हमारे पास, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो अगर हम देखते हैं इसको 2/4, 3/6 और -9/18, तो इन सब में जो है रेशो इक्वल आ रहा है। तो इक्वल रेशो, इसका मतलब जिसमें इक्वल रेशो आएगा तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर ये रेशो बराबर नहीं आएगा कोई भी, तो उसमें जो होगा वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये हमने पाया। अब हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। हम ये एग्जांपल ले जाते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमने ली एग्जांपल। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, ये तो इन दोनों इक्वेशंस के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं
तो ये क्या आ जाते हैं, ये अगर इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम और इनका एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये दोनों लाइनें क्या आती हैं, पैरेलल। इसमें क्या आएंगी, पैरेलल। ये पैरेलल लाइनों वाला ग्राफ है। और अगर हम इसमें देखेंगे ग्राफ में, तो कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है, कोई भी पॉइंट कॉमन, क्योंकि ये आपस में क्रॉस ही नहीं करती है, ना इंटरसेक्ट कर रही हैं, ना ये कोइंसाइड कर रही है। तो इनमें कोई पॉइंट जो है कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है इसमें, तो इनमें इनका कोई कॉमन सोल्यूशन भी नहीं होगा। इनका कोई सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। अपना अपना सोल्यूशन होगा लेकिन कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। तो दोनों लाइनें जो होंगी ये पैरेलल होंगी और इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, क्योंकि इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हम इनको इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलेंगे। अगर हम इनका कंपेयर करते हैं, A1 डिवाइडेड बाई A2 रेशो निकालते हैं इनका, B1 डिवाइडेड बाई B2 और C1 डिवाइडेड बाई C2, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू होता है B1 डिवाइडेड बाई B2। ये बराबर आ रहा है क्योंकि ये 1/2 है, ये 2/4। यहाँ से हम इसको कट करेंगे 2 के साथ, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 4 को, तो ये आ जाएगा 1/2, लेकिन ये वाला आएगा 1/3। इसका मतलब ये हो गया कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू होगा B1 डिवाइडेड बाई B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 होगा। तो अगर ये कंडीशन आती है हमारे पास, तो दो लाइनें जो होंगी वो पैरेलल होंगी और दो इक्वेशंस जो होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। तो हम इधर लिख देते हैं। तो अगर हम इनका कंक्लूजन देखते हैं इसका, तो अगर हम दो इक्वेशंस लेते हैं A1x B1y और C1 इज इक्वल टू 0, तो दूसरी इक्वेशन ले जाते हैं हम A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर इन दो इक्वेशंस में A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 आता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ये सीखा हमने अभी तक 3 एग्जाम्पलों से, यही कुछ हमें समझ में आया कि उनको हम बोलते हैं, वो लाइनें जो होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी, उनका यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक कॉमन सोल्यूशन होगा। और वो दो इक्वेशंस जो होंगी, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होगी, इनको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अगर A1 A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 होगा, तीनों रेशियोज इक्वल होंगे, तो ये लाइनें जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी और इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इन दोनों इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और इन दो इक्वेशंस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि इनका सॉल्यूशन, जिनका सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं, सॉल्यूशन मतलब कॉमन सॉल्यूशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इसी तरह से थर्ड हमने पाया कि अगर A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 होगा, तो दूसरी सूरत में दोनों लाइंस जो होंगी, जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, वो पैरेलल लाइंस होंगी, उसमें कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा और उन इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसकी मदद से हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हल करेंगे।